अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आजकल के वो मौज़ूआत के जो बहुत ज़्यादा जिन पर गुफ्तगू की जा रही है, उन मौज़ूआत में से एक मौज़ू अफ़ज़लियत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है कि आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अफ़ज़ल हैं या उनके मुकाबले में आने वाले खुलफ़ा यानी जो उनसे पहले खुलफ़ाए सलासा गुज़रे हैं वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल हैं। ये मौज़ू मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर मुख्तलिफ़ अफ़राद के दरमियान डिस्कस हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ अफ़राद दलाइल दे रहे हैं इस बात पर कि क्या शेख़ैन यानी जनाब अबू बकर और जनाब उमर अफ़ज़ल हैं या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अफ़ज़ल हैं। इसी सिलसिले में एक मुनाज़रा भी मोमिनीन ने देखा होगा कि जो क़ारी यासीन क़ादरी और मौलाना ज़ुल्फ़िकार गिलानी के दरमियान हुआ इसी मौजू पर कि क्या अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़ल हैं या शेख़ैन अफ़ज़ल हैं। इसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम जो यूट्यूब पर नशर हुआ जिसमें मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द के प्रोग्राम में यही जनाब ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर दोबारा दलाइल पेश किए अफ़ज़लियत जनाब अबू बकर पर। उन दलाइल में से एक दलील जो इन्होंने जनाब अबू बकर की अफ़ज़लियत पर पेश की कि आप तमाम लोगों से अफ़ज़ल हैं हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी, उसमें से एक दलील तक़वा है कि कुरान मजीद ने कहा है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम लोगों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे बाकरामत सबसे बामंज़िलत वो है कि जिसका तक़वा ज़्यादा है। इसी तरीक़े से सूरह लैल की आयत नंबर 17 और 18 भी पढ़ी जाती है कि वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, कि अल्लाह उस शख्स को जहन्नुम से दूर रखेगा कि जिसका जो बातक़वा तर होगा, जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला होगा। इस आयत के ज़ेल में रिवायात पेश की जाती हैं कि इस आयत के मसादीक़ में से एक मिसदाक़ जनाब अबू बकर हैं कि अल्लाह उन्हें जहन्नुम से दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बातक़वा हैं, और जब चूँकि वो सबसे बातक़वा हैं तो लिहाजा वो सबसे अफ़ज़ल भी हैं, हत्ता अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी अफ़ज़ल हैं। इसी दलील के रद्द के लिए आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ जनाब सैयद शहबाज रज़ा इस्फ़हानी मौजूद हैं। देखते हैं कि आया ये जो दलील उन्होंने पेश की है क्या ये दलील काने कुनंदा है या नहीं, इस दलील को भी हम रद्द कर सकते हैं। तो इसी दलील पर बहस करने के लिए हम चलते हैं जनाब से शहबाज रज़ा इस्फ़हानी साहब के साथ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हसन भाई, जैसा कि आपने भी मुक़द्दमतन बयान फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन की अफ़ज़लियत को लेकर एक मारका ख़ेज़ बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है, मुख्तलिफ़ अदिल्ला पेश की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब अभी तक जितनी भी वो दलाइल पेश कर चुके हैं हम सब का रद्द कर चुके हैं। अब एक और दलील मौसूफ़ लेकर आए हैं ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब। हम सबसे पहले इनकी खिदमत में एक तो गुजारिश करेंगे कि हम आपको वली असर के प्लेटफार्म से गुफ्तगू और मुनाज़रे की दावत दे चुके हैं। एक यही अफ़ज़लियत अमीरुल मोमिनीन पे अगर आप चाहें तो हम आपके साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, और दूसरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाज़ा पढ़ाने का मसला जो आपने कहा कि जनाज़ा हज़रत अबू बकर ने पढ़ाया था, उस पर भी हम आपकी खिदमत में जो है वो गुजारिश कर चुके हैं, दावत दे चुके हैं आपको कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस मौजू पे गुफ्तगू करें। जब दूसरे बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं तो एक दफ़ा यहाँ पे भी आप तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह। वो जो आप कहते हैं कि हम इल्म हदीस के साथ बात करते हैं, उसूल व ज़वाबित के साथ बात करते हैं, हमने मदारिस में उसूल व ज़वाबित की किताबें पढ़ाई हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे आपको वो तमाम तशफ़ी की जाएगी जो आपकी ख्वाहिश है कि उसूल व ज़वाबित के हमारे हाथ में है। हाँ, वो आपके जो इल्म हदीस हाथ में है इंशाअल्लाह वो मज़ीद आपके हाथ में देंगे ताकि दूसरे हाथ में लुत्फ़ हो, ताकि बराबर दोनों आप हाथ के पुर हो जाएँ। तो पहले तो ये हमारी दावत, हम दोबारा इसको तकरार कर रहे हैं कि ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब तशरीफ़ लाएँ। अब जो इन्होंने दलील पेश की बड़ी ज़बरदस्त है, और उसके साथ जो इन्होंने हाशिया लगाया है, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में फ़कत सियासतदान ही नहीं है कि जो वादे करते हैं और सिर्फ बातें करते हैं, मौलवी साहब भी यही करते हैं। चलते हैं वो क्लिप सुनते हैं। ये नाज़रीन अगर आपके सामने हम क्लिप चलाएँ ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब का तो समाअत फरमाएँ। कि अकबर को अत्का किसने कहा है? सही। अब उसके जरा रावी देख लीजिए। हज़रत सैयदना हसन बिन साबित, हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार नबी पाक के सहाबी हैं। जी बिल्कुल सही सनद के साथ आप कहते हैं कि इदा तज़क्कर हद क़ज़फ़ भी लगी थी। इदा तज़क्कर, उसको ये इग्नोर करके हद क़ज़फ़ लगी थी, क्योंकि हज़रत आयशा पे इन्होंने तहमत लगाई थी। हाँ, वो फ़ौरन, ये इनका सिलसिला यही रहता है, जहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो फ़ौरन निकल जाते हैं, फ़ौरन निकल के नहीं बयान किया उन्होंने, छेड़ा ही नहीं इस बात को। आगे चलते हैं। शजवा मिन अखी सिक़ा फ़ज़कुर अख़ाका अबा बकर फ़अला ख़ैरुल बरिया अत्क़ाहा
व अअदलहा। अब ये कहाँ पढ़ रहे हैं अशार, वो कहाँ पढ़ते थे? नबी पाक के सामने पढ़ते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सदाका, सच कहा, बिल्कुल रसूलुल्लाह ने आगे तस्दीक की, सादा का। आगे देखिएगा, शेर पढ़ा है ये सच कहा है, सच क्या है, उसमें अतका का वो आया। आप देखिएगा इस रिवायत के हवाले से मौलवी साहब जो हैं वो सियासतदानों वाला काम करने लगे हैं। सही सनद के साथ, 24 कैरेट सोने की सनद के साथ, 24 कैरेट सोना जो है वो अभी आपके सामने हमारे गिलानी साहब ने बयान किया। इल्म हदीस में आई है कि ये इसकी जो सनद है वो 24 कैरेट सोना है। खैर वो किनायत नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी देखेंगे कि पाकिस्तान में जाली सोना भी मौलवियों के थ्रू जो है वो लोगों में जा रहा है। जाली सोना, सिर्फ सोने का रंग किया हुआ है। हाँ, ये रंग किया है। आगे सुनिएगा, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये अल इबानातुल कुबरा इब्न बत्ता की, और इसकी सनद के ऊपर अगर किसी को एतराज होगा तो बाद में मुझसे राब्ता कर लें। जी, हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। इस रिवायत की सनद पे हमें बहुत एतराज़ है और आपसे राब्ता कर रहे हैं। अब आइए, आपने खुद ऑफर करवाई है तो लिहाजा आइए अब इस रिवायत की सनद पर बहस। हाँ, इस रिवायत की सनद पे जुल्फ़िकार गिलानी साहब का अगर किसी के पास नंबर है तो ये हमारा क्लिप उन तक पहुँचाए कि आपने कहा इस रिवायत की सनद पे अगर किसी को मसला होगा तो वो मुझसे रब्ता कर लेगा। हम आपसे रब्ता कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ़ लेकर आएँ ऑनलाइन, और इसी रिवायत की सनद पर हम बात कर लेते हैं। आगे चलें। मुझे ये दीगर 3 असनाद है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी दीगर 3 असनाद भी आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाने के लिए, दीगर 3 असनाद भी हैं, पढ़ के सुनाने के लिए तैयार हैं। आप जितनी भी असनाद हैं वो बिस्मिल्लाह लेके आएँ, हम आपके लिए आपसे सुनने को तैयार हैं। चलते हैं अपना एहसन भाई इसी रिवायत के ऊपर के क्या इसके रिवायत के हालात हैं। ये 24 कैरेट सोना, ये किताब है अल इबाना, किन की जनाब इब्ने बत्ता हम्बली की, मुतवफ़ा इनका 387 है। जी जी। अच्छा, अद्दुक्तोर अहमद हमद बिन अब्दुल मुहसिन तुवैजरी जो हैं वो गालिबन इनकी तहकीक की इन्होंने। अल-उस्ताद अल-मुशारिक बिक़िस्म अल-अक़ीदा वल मज़ाहिब अल-मुआसरा बेजाम अल-इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल-इस्लामिया के ये उस्ताद भी हैं। दारुल राया की ये छाप है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम ये इसका पहला तबा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर हम इस हदीस की देखते हैं सनद को। ये रिवायत है कि जो हमारे मौसूफ़ बयान कर रहे थे कि हसन बिन साबित हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशआर पढ़े। मुजालिद ने शाबी से अन शाबी काल सअलतु इब्न अब्बास, मैंने इब्न अब्बास से पूछा मन अव्वल मन अस्लमा, यानी वो कौन है जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आया। काला अबू बकर सिद्दीक, कहा कि वो सबसे पहले, यानी इब्न अब्बास से शाबी नकल कर रहा है। ये तवज्जो करना इंशाल्लाह, ये एक एक नुक्ता आपके ज़हन में रहे। शाबी जो है वो इब्न अब्बास से इस बात को बयान कर रहा है कि सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर आए, जनाब अबू बकर साहब इस्लाम लेकर आए हैं। और कहते हैं कि अमा समेत कौल हसन इब्न साबित, क्या तुमने हसन इब्न साबित की ये बात नहीं सुनी? ठीक है। अब हज़रत इब्न अब्बास का ये अकीदा है कि कौन इस्लाम लेकर आए हैं, हज़रत अबू बकर। एक ये नुक्ता भी आपने अपने जहन में रखना है। मुजालिद को भी, शाबी को और दीगर इसके रावियान हदीस को भी याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलें तो खल्लाद मुनकरी जो हैं इस रावी को भी आपने याद रखना है। अच्छा, वही जो ये बयान करते खैरुल बरिया अतका हवा आदलहा, कि हज़रत अबू बकर जो हैं वो खैरुल बरिया अतका हवा आदला हैं। ठीक है जी। इससे यहाँ इन्होंने अब ये इस रिवायत से इन्होंने इस्तेदलाल किया। अब खुद इस जो मुहक्किक थे, जो सऊदिया के यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, उन्होंने इसकी तखरीज की है जी कि फ़काल रसूलुल्लाह सदाका, जो उन्होंने आखिर में बात की थी। वो कहते हैं कि इस रिवायत को अहमद इब्न हम्बल ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद में और फ़दाइलुस सहाबा में भी नकल किया है। इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में नकल किया है। तबरी ने अपनी तारीख़ में नकल किया है। अबू नुऐम ने अपनी किताब मारिफ़तुस सहाबा में नकल किया है। इब्न अब्दुल बर ने इसको अपनी किताब अल इस्तिआब में नकल किया है। हाकिम ने इसको मुस्तदरक में नकल किया है। इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में इसको नकल किया है और इब्न असीर ने अपनी उसदुल गाबा में इसको नकल किया है। और कहा ये जितने भी तुरुक हम बयान कर रहे हैं ये मुजालिद अन शाबी है। तो बस हर रिवायत की सनद में ये 2 अफराद आपने जहन में रखने हैं। ऐसे भाई आज आपको लुत्फ आएगा, लेकर आए मुजालिद ने शाबी से ही रिवायत आ रही है और आपको लुत्फ भी आएगा कि मुजालिद शाबी इन दोनों का मैं तारुफ करवाऊंगा। और कहा कि वलई सफ़ी आखिर ही कौल नबी, वो कहते हैं कि आखिर में अगर सफ़र निशून बेदी कि तमाम तुरुक जो हैं वो मुजालिद शाबी से ये सब तरीक़ में ये आ रहा है। लेकिन जो उन्होंने बात की ना कि रसूलुल्लाह ने आखिर में क्या कहा, सदका, आगे सफ़े निशून बेदी वलई सफ़ी आखिर ही, लेकिन इन तमाम रिवायतों के उसमें आखिर में कौल नबी जो है सदका वो नहीं है, सब में ये नहीं, हाँ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि इब्न अबी हातिम ने अपनी इलल में, ये तवज्जो करनी है, इब्न अबी हातिम ने अपनी किताब अल इलल में कहा कि मैंने अपने वाले से इस हदीस के बारे में सवाल किया, कहा हाज़ा हदीसुन मुनकर,
ये हदीस मुनकर है, दुरुस्त ठीक है। हैसमी ने इसको मजमा में नकल किया है, तबरानी ने निकल के उसमें हैसम बिन अदी है और वो क्या है, मतरूक है। लिहाजा मजमा से भी आप रिवायत बयान नहीं कर सकते, तबरानी वगैरह से भी आप बयान नहीं कर सकते, और क्योंकि इसमें हैसम बिन अदी है वो मतरूकल हदीस रावी है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। हाँ, और वो कहते हैं कि उसके आखिर में भी नबी का ये कौल नहीं है सादका, जैसा कि हमने मुसन्नफ में जिक्र किया। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि लम अकिफ अला मन अखरजा, मुझे नहीं पता चला कि ये सादका बिल आखिर कौन लेकर आया, किसने इस रिवायत में पहली दफ़ा अच्छा इजाफा किया है। फिर आगे चलते हैं, वो कहते हैं हाकिम अपनी मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल करता है, ठीक है, और उसमें भी नहीं है, उसमें है फतबस्सम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जो है उन्होंने तबस्सुम किया, सिर्फ मुस्कुराए। अच्छा, फिर उसके बाद कहा कि ज़हाबी आ गया मुस्तदरक वाली रिवायत में, ज़हाबी ने आगे क्या कहा कि उमर इब्न ज़ियाद, इसमें गालिबन उमर इब्न ज़ियाद होगा, हम वहाँ पे देखते हैं कि वो इस सनद के रिजाल में से एक है, वो हदीसें घड़ता था वो। हाँ, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आखिर में उन्होंने नतीजा दे दिया, उन्होंने कहा कि वहादहि तुरुक जमीउहा ला तखलू मिन मकाल, सब में कोई ना कोई इश्काल है। सब जितने भी इसके तुरुक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इश्काल से खाली हो। वो 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना ये निकला है। यानी मौलाना ने सिर्फ वो पहली इबारत पढ़ी कि रसूलुल्लाह ने कहा सदका, उससे आगे अगला सफ़ा नहीं पढ़ा, बस ठीक है। वो मुहक्कक नुस्खा उनके पास ना नहीं होगा गालिबन, लेकिन हम एक एक सनद को भी बयान करेंगे। वो कहते हैं पहले तरीक में कि इल्लत क्या है, उसके उसमें ज़ाफ क्या है, मुजालिद पाया जाता है। यानी मुजालिद जो है वो एक ज़ईफ रावी है, मतरूकुल हदीस रावी है, हर सारे तुरुक में मुजालिद है। अच्छा, वो कहते हैं तरीका सानी, उसकी इल्लत क्या है, उसमें एक रावी ऐसा है कि जो मजहूल है, ठीक है। वो कहते हैं वह अहसनो, उनमें से सबसे जो बेहतर तरीक है ना मुसन्नफ सानी का, लेकिन उसमें क्या है कि अगर उसमें जहालत ना होती तो वहां पर भी एक ऐसा रावी जो मजहूल है, तकरीबन नहीं है, ठीक है। लिहाजा इसके सारे तरीक, जैसे उन्होंने कहा कि हाद ही तुरुक, 24 कैरेट सोने के जितने भी तुरुक हैं, ला तखलू मिन मकाल, कि उन सब में गुफ्तगू है और सब का सोना कम है, 24 कैरेट पे नहीं पहुंचता, किसी के भी सोने को सुनारे कबूल नहीं कर रहे। अच्छा, और अब ये हमें बता रहे हैं कि जी हम इस अच्छा ले दे के ना इतनी ये रिवायतें पेश करते हैं इस पॉडकास्ट में। मुझे उम्मीद थी कि अब जो वो रिवायात पेश करेंगे बड़ी तहकीक के साथ, बड़ी जनाब, क्योंकि वहाँ पर यासीन कादरी साहब को कह रहे थे कि भाई आप सनद पढ़ो, इसकी सनद को ज़हाबी ने फलां कहा है, ज़हाबी का बड़ा नाम ले रहे थे, आज हम आपको उनका ज़हाबी भी दिखा के जाएंगे। अब चलते हैं, चले उसमें तो ये कह सकते थे ना कि शोर है, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैंने जो सवाल रखे उनके जवाब नहीं दिए। यहाँ तो क्या कहते हैं मुतदिल पॉडकास्ट थी, आप इसमें आकर अपना मुद्दा बेहतर तरीके से बयान कर सकते थे। हत्ता कि मेज़बान ने अगर एक जगह पर कहा भी है कि ये क़ज़्फ़ वाला रावी है तो बहस नहीं हुई, आगे खामोशी से गुजर गए, वगरना वहाँ होते तो यासीन कादरी साहब ने इस पर ही पकड़ लेना था कि ये तो पहले इसका हिसाब करो, इसके साथ क्या करना है। अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इसमें जनाब ज़हाबी साहब जो हैं उनके तालीके भी लगे हुए हैं, कहीं पे मुवाफ़क़त करते हैं, कहीं पर वो रगड़ देते हैं रिवायत को। ये ज़हाबी साहब को बड़ा पसंद करते हैं, उसी रिवायत को यहाँ पर नकल करते हैं, ठीक है कि हिसान इब्न साबित जो है वही शेर बयान करते हैं और रसूलुल्लाह जो है वो आखिर में तबस्सुम करते हैं। अलबत्ता लेकिन अशआर में वो अतका वाली बात नहीं है, यहाँ पर सानी सनैन है, ठीक है, क्योंकि ये अशआर हिसान इब्न साबित से मुख्तलिफ आए हैं। लेकिन अगली जो रिवायत है उसमें उन्होंने कहा है कि ये वाली रिवायत, उसके बाद एक और लेके आते हैं, यहाँ पर भी देखिएगा मुजालिद है शाबी से, ठीक है। इस रिवायत में 4400, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, 4475 रिवायत है। यहाँ पर भी मुजालिद जो है वो सईद अन शाबी, मुजालिद इब्न सईद अन शाबी से रिवायत नकल कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिवायत भी मुस्तदरक से उसी मुजालिद से है। अब आ जाए तारीख़ मदीना दमिश्क, हम देख लेते हैं इसके सारे तुरुक को। तारीख़ मदीना दमिश्क, जैसा कि उन्होंने भी इब्न असाकिर की तरफ इशारा किया था, 571 इनका मुतवफ़ा है। यहाँ पर देखें एक तरीक़ इसका पहला, अन मुजालिद अन शाबी अन इब्न अब्बास, उसके बाद मुजालिद अन शाबी, वही मसला दोबारा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि जी कौन है। यहाँ पे देखें मुजालिद अन आमिर, आमिर वही शाबी है, ठीक है, अन मुजालिद अन आमिर। यहाँ पर हैसम बिन अदी है जिसके बारे में कहा कि मतरूकुल हदीस है, फिर वही मुजालिद बिन सईद अन शाबी, फिर हैसम यानी इब्न अदी, वो फिर मुजालिद से मुजालिद शाबी से, यानी सब इसकी संदों में कौन है जी, मुजालिद शाबी, मुजालिद 24 कैरेट वाली सनदें ऐसी हैं कि वो तो शुरू से आखिर तक ख़राब है। अच्छा, अभी बाना से हम दिखा चुके हैं और तारीख़ मदीना से भी दिखा चुके हैं, मुस्तदरक से भी दिखा चुके हैं। एक और किताब से दिखा देते हैं, वो है किताब फ़ज़ाइल उस-सहाबा, फ़ज़ाइल उस-सहाबा अहमद इब्न हम्बल साहब की, इसकी जुज़ुल अव्वल वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की इस पे तहक़ीक़ व तख़रीज है। इसमें जब हम जाते हैं
रिवायत नंबर है 119। वही मुजालिद शाबी से नकल करता है, इब्ने अब्बास ने कहा कि अव्वल मन सल्ला अबू बकर, सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाले अबू बकर थे। यहाँ पर इस्लाम वाली बात नहीं है। फिर वही रिवायत लेके आते, अशार लेके आते हैं इंसान इब्ने साबित के खैरुल बरी अतक़ाहा व अदलहा। 119 की सनद देखिएगा, इस्नादहु ज़ईफ़, सिर्फ 24 कैरेट में से 1 कैरेट कम है, नहीं जिद्दन, बहुत ज़्यादा कैरेट कम है, ठीक है, बिल्कुल ही 2 नंबर हैसम इब्ने अदी कमा जाती, वो कहते हैं हैसम इब्ने अदी की वजह से, जैसा कि इसको हम बयान भी करेंगे, और ये एक मतरूकुल हदीस रावी है। अच्छा, एक और मकाम पे फ़ज़ाइल सहाबा में यही रिवायत नकल हुई, आगे सफ़र मामून 103 रिवायत नंबर है। इसको नकल करने के बाद 103 की क्या कहते हैं, वही कि शाबी मुजालिद शाबी से, मैंने इब्ने अब्बास से पूछा, इस्नादहु ज़ईफ़, यहाँ पर भी 24 कैरेट सोना पूरा हो रहा है, नहीं जिद्दन, यहाँ पे भी जिद्दन है। यहाँ पे भी ये रिवायत जो है वो कहते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन हमीद अर्रादी है, फ़इन्नहु मतरूक, ये एक मतरूक रावी है। मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ है, और इसका दोनों का तर्जमा जो है वो गुजर चुका है। तो लिहाजा हम इसको अगर आप कहते हैं तो वहाँ से भी दिखा देते हैं। ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ फ़ज़ाइल सहाबा, उर्दू में भी हमारे नाज़रीन मुलाहज़ा फ़रमाएँ। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद इब्न हम्बल, उन्हीं की तहकीक के साथ है, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास, जिनकी तहकीक से पिछली किताब जी नज़र सानी किन्होंने की है, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी अबू सालेह सुलेमान नूरिस्तानी साहब ने इसकी नज़र सानी की है। नवीद अहमद बशार ने इसका तर्जुमा किया है। दुरुस्त। यहाँ पे 103 नंबर रिवायत में आते हैं, उसी रिवायत के कि हसन इब्न साबित का ये शेर नहीं सुना, जब तू अपने मोतबर भाइयों की गिरियाबाजारी को याद करे तो अपने भाई अबू बकर को उनके कारनामों समेत याद करना। जो हज़रत अबू बकर के कारनामे थे वो सारे कारनामे आपने याद करने हैं। तकवा और अदालत में वो नबी करीम के बाद मखलूक में सबसे बेहतर हैं, सुभान अल्लाह। और तहकीक इस्नादहु ज़ईफ़। अच्छा, फिर 119 नंबर रिवायत को ले आएँ, यहाँ पर भी उसी रिवायत को नकल करते हैं और जनाब एक और सनद के साथ, और फिर यहाँ पे कहते हैं तहकीक इस्नादहु ज़ईफ़ जिद्दन। यहाँ पर भी उर्दू वाले मुहक्किक साहब ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतरजमीन है वो कभी कभार डंडी मार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अमानत दारी का मुज़ाहरा किया है। तो फ़ज़ाइल सहाबा से भी ये रिवायत ज़ईफ़, और उसके बाद आ जाएँ मुस्तदरक से भी, तारीख़ मदीना से भी, अल इबाना से भी हम दिखा चुके हैं। अब आ जाएँ इसके रावियों के ऊपर कि जो इसमें रावी हैं उन रावियों की क्या हैसियत है। ये मुजालिद बिन सईद के बारे में आ जाएँ। पहले ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ, मुजालिद बिन सईद, इसको जवामी उल कलम जो इन्हीं वहाबियों का सॉफ्टवेयर है, उन्होंने क्या कहा है, ज़ईफ़ुल हदीस, इख्तिलात का शिकार था, मुस्लिम का रावी है, ज़ईफ़ुल हदीस रावी है। मज़ीद भी हम जो है वो मुजालिद बिन सईद के हवाले से इनको दिखा देते हैं सियर अलाम नुबला से। ये हम चलते हैं मुजालिद बिन सईद की तरफ। ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ, मुजालिद बिन सईद, ठीक है। इसमें जब हम गए तो बुखारी ने कहा कि याह्या बिन सईद ने तज़ईफ़ की है इसकी। अहमद इब्न हम्बल ने कहा ला यराहु शैअ यक़ूल लैसा बिशै। उसके बाद काला इब्न मईन कहते हैं ला युहतज्जु बिही व काला मर्रा ज़ईफ़, इससे एहतजाज नहीं किया जाएगा, एक मरतबा का ज़ईफ़। अबू हातिम ने कहा ला युहतज्जु बिही, नसाई ने एक दफ़ा सिका का और एक दफ़ा का लैसा बिल कवी, दारक़ुतनी ने कहा ज़ईफ़। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है कीला li खालिद तुहान, खालिद तुहान से कहा गया लम तक्तुब अन मुजालिद, आप मुजालिद से रिवायत नकल क्यों नहीं करते, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। वो कहते हैं लिअन्नहु काना, सफ़र निशीन पे दी था लिअन्नहु काना तवील अल्लाहिया। अगर ये मैं आ रहा हूँ, आज तो जितने मौलवी हैं ना सब फारेंगे, ठीक है, कि भाई इसकी दाढ़ी लंबी है, इस वजह से मैं ऐसे रिवायत नकल नहीं करता। तवील अल्लाहिया है ये ज़बरदस्त है। अहले सुन्नत के यहाँ तज़ईफ़ का मबना क्या है, दाढ़ी लंबी है। और फिर ये हमारे मबानी पर आके बहस करते हैं कि तुम लोगों के यहाँ इल्म हदीस के, वो कहते हैं इल्म हदीस आपने अहले सुन्नत, इल्म रिजाल आपने अहले सुन्नत से लिया है, ये लेने वाला है। और ये इनके हाथ में भी है 24 कैरेट सोने वाला, ये है काना तवीलुल लहिया। अच्छा, तो ये मुजालिद बिन सईद की हालत हमने देख ली। इसका एक और रावी था, ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ, ज़करिया बिन याह्या बिन खल्लाद अल-मिनकरी। ये देखें मजहूलुल हाल रावी है, मजहूल बिल्कुल ही नहीं मालूम। ये हम अभी उसी अलिबाना की सनद के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकियों का हम तोड़ा चुके हैं, लेकिन अलिबाना इन्होंने पेश की थी। तो एक रावी उनका मजहूलुल हाल निकल आया। उसके बाद इसमें जो है वो एक रावी है मुगीरा बिन मिक्सम, ठीक है, मुगीरा से भी रिवायत की गई है। अब देखिएगा कि इस रिवायत की सनद में मुगीरा जो बिन मिक्सम जो है वो मिक्सम जो है रावी आता है। ये रावी कैसा है, यानी ये रिवायत भरी पड़ी है किन से, दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन से, ज़ईफ़ रावी और दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन, मजहूलुल हाल से और दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन। ये बुखारी मुस्लिम का रावी है। ये बुखारी में देखें इसी मुगीरा से, ये मुगीरा यहाँ पर आ गया, मिनहुम मुगीरा, ठीक है, ये बुखारी में बुखारी का रावी है। देखिएगा यहाँ से पता चल जाएगा कि बुखारी भी क्या है, क्या करता था। यहाँ पे देखिए मुगीरा इब्राहिम से, मुगीरा किन लोगों से रिवायत। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें दोबारा इस रिवायत नंबर 5052 मुगीरा,
अच्छा, तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में जब हम जाएँ तो यहाँ पर क्या है जी, मुग़ीरा बिन मिक्सम अज़्ज़बी, क्या था ये, काना उस्मानियन, ये उस्मानी नासबी, उस्मानी नासबी, उस्मानी यानी यहाँ पर इस्तिलाह है कि जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में माविया के मकतब की तरफ इल्ला अन्नहु काना यहमलु अला अलीयन, मगर ये कि ये क्या करता था, अमीरुल मोमिनीन पर सब व शतम करता था, उनकी तनकीस करता, यहमलु अला अली, अमीरुल मोमिनीन पर सब व शतम करता था। ये कौन, ऐसे बंदे से आप क्या लेकर आ रहे हैं, ये रिवायत पेश कर रहे हैं। अच्छा, अलवाफी बिल वफायात सराहतन अपने साथ उस्मानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिएगा कि अज़्ज़बी अल-कूफ़ी मुग़ीरा बिन मुक़सिम भी किसी ने लिखा है, मिक्सम भी किसी ने लिखा है, तो दोनों इसके तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं। वकाना उस्मानियन, ये क्या उस्मानियत है, इल्ला अन्नहु काना यहमलु अला अली, तो यहाँ तक ये भी पता चल गया। सियर उलाम नुबला, इसमें जब हम जाते हैं शम्सुद्दीन ज़हाबी, यहाँ पे मिक्सम देखें बयान किया, मुग़ीरा बिन मिक्सम अल इमाम अल अल्लामा अस-सिका, सिका शख्स क्या करता था, काना उस्मानियन यहमलु बअदल हमल अला अली, कि अमीरुल मोमिनीन के ऊपर ये शदीद जो है वो तो मुहामिल यानी सब शतम करना, उनके खिलाफ ज़बान दराजी करना, ये शख्स का ये काम ये इसके साथ सिका भी था। यानी कमाल यहाँ पर है कि एक शख्स, चलें आप उनको अफजल नहीं मान रहे, अतका नहीं मान रहे अपने मेयारात के मुताबिक, आपके खलीफा राशिद तो हैं, बिल्कुल के खिलाफ सब शतम कर रहा है और वो इनके यहाँ सिका है, सिका रिवायात भरी पड़ी हैं सबसे मोतबर किताब की, जो इनके यहाँ सबसे मोतबर किताब। मैं ज़रा एक दफ़ा दिखा दूँ कि जो अल-इबाना में मुग़ीरा का हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, अल-इबाना में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसी रिवायत की सनद में ये देखें कौन है, मुग़ीरा अन शाअबी, मुग़ीरा जो है वो शाअबी से नकल कर रहा है कि मैंने इब्ने अब्बास से कहा कि सबसे पहले कौन इस्लाम लेके आया, कहा अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो इस्लाम लेकर आए। नीचे 4 नंबर पे कहता है मुग़ीरा बिन मिक्सम अबू हिशाम अज़्ज़बी सिका मुतकन, सिका रावी है, मुतकन रावी है, ठीक है। इन्होंने जनाब इसको सिका मुतकन कहा है कि जो अमीरुल मोमिनीन पे सब शतम करता था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये हम आपको दिखा। अच्छा, एक और ये इस हवाले से हमें और चीज़ देखने को मिलती है कि यही मुग़ीरा बिन मिक्सम या मुक़सिम जो है ये मुदल्लिस रावी है, ठीक है। कैसे, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। मुदल्लिस की फिर हम वजाहत भी करते हैं। ये इब्न हजर अस्क़लानी ने हसन भाई किताब लिखी तबक़ात मुदल्लिसीन के नाम से। अहले सुन्नत ने क्या किया, खैली मामलों इनोबाद निशनुबी दी, अहले सुन्नत ने एक, मैं पहले थोड़ा कायदा वाज़े कर दूँ, अहले सुन्नत ने देखा कि हमारे यहाँ तो बुखारी भी मुदल्लिस है, हमारे यहाँ तो सब मुदल्लिस हैं। जी जी, हमारे यहाँ तदलीस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब सारे मुदल्लिस हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम रिवायात से निकलें। और एक दफ़ा तदलीस को यहाँ पर इनके यहाँ किया कि अखुल केज़ब, कि तदलीस जो है वो झूठ का भाई है, और कहा बाद जगहों पे कहा कि ज़िना से भी बदतर है जो शख्स तदलीस करता है। जी जी, और बुखारी भी मुदल्लिस था, तो लिहाजा इन्होंने अपना रिजाल को ठीक करने के लिए, इन शख्सियात को बचाने के लिए और अपने रिजाल को बचाने के लिए, रिवायात को बचाने के लिए तदलीस का कहा कि तदलीस की कुछ किस्में होती हैं, इसके मरतबे हैं। ठीक, पहला मरतबा तबक़ात मुदल्लिसीन, इसलिए किताब नहीं, मुदल्लिसीन का पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, हर एक का हुक्म मुख्तलिफ है, ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके, रिवायात की थोड़ी बचत हो सके। अब देखिएगा कि ये किस तबके में आता है। ये अलान निशुन कि तबक़ात मुदल्लिसीन किसकी, इब्न हजर अस्क़लानी की, इसकी अत्तबा उला पहली इसकी तबा है। इसमें जहाँ पे यहाँ पे आते हैं कि 5 तबक़ात जो हैं वो कहते हैं बयान कर रहे हैं, जिसमें से तीसरा तबका हमारे काम का है। तीसरा तबका क्या है कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा तदलीस करता है, मन अख्तर मिन तदलीस, कि वो अफराद हैं कि जो बहुत ज़्यादा तदलीस करते हैं और आइम्मा ने जो है वो उनके ज़रिए एहतजाज नहीं करते, उनके हदीस के साथ एहतजाज नहीं करते, मगर कहा कि बिमा सर्रौफी है बिस्समा, मगर ये कि वहाँ पर जहाँ पर वो सिमा की तस्रीह कर दें, अन के साथ रिवायत ना हो, हद्दसना के अल्फाज ले आएँ, तो अगर वो तस्रीह कर दें तो फिर वहाँ पर क्या है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अलबत्ता जो तीसरे तबके के मुदल्लिसीन हैं उनकी रिवायत से एहतजाज नहीं होता, मगर ये कि वो सिमा की तस्रीह कर दें। अब देखते हैं कि इसी तीसरे तबके का बंदा, ये देखें यहाँ पे अल-मर्तबतु सालिसा, ये कितने अफराद हैं, 50 अफराद हैं, ठीक है, 50 अफराद हैं तीसरे मरतबे में। और ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 67 से, 67 68, आगे चलें 107 पे कौन है मुग़ीरा बिन मिक्सम ज़बी अल-कूफ़ी, ठीक है, साहिब इब्राहिम, सिका मशहूर, नसाई ने इसकी तौसीफ की ये तदलीस करता था, यानी मुदल्लिसीन में काला अबू कान ला युदल्लिस, ठीक है। अबू दाऊद ने कहा कि नहीं, यानी ये तदलीस नहीं करता था, लेकिन शम्सुद्दीन ज़हाबी इसको तीसरे तबके में लेकर आए, तीसरे मरतबा इसको दिया और कहा कि वो मुदल्लिसीन जो बहुत ज़्यादा तदलीस करते हैं और उनकी रिवायत से एहतजाज नहीं किया जा सकता, मगर अगर वो समा की तस्रीह कर दें, और इस रिवायत में हम दोबारा दिखाते हैं कि तस्रीह नहीं है बल्कि यहाँ पर अन के साथ रिवायत है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये देखें, मुग़ीरा अन शाअबी,
मुगीरा अन शाबी अन के साथ है, तो लिहाजा यहाँ पर समा की तस्रीह मौजूद नहीं है और यहाँ पर एक और मुदल्लिस उसी कायदे के तहत इससे एहतजाज नहीं किया जा सकता जिससे 24 कैरेट्स होने का एहतजाज किया जा रहा है, जो 20 कैरेट बनाया दलील के तौर पर पेश अब एक और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है, वो भी हम अपने नाज़रीन की खिदमत में बयान करते हैं। हमारा तो सोने पर से एतबार उठता चला जा रहा है आज। ये मौलवियों का सोना ऐसे ही है। शाबी था इसका मेन रावी। शाबी जो है वो इसके बारे में देखते हैं कि शाबी इब्ने अब्बास से रिवायत कर रहा है। आया शाबी मुमकिन है इब्ने अब्बास से रिवायत कर सके? ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अल मुरसलुल खफ़ी व अलाक़तुहु बितदलीस, ठीक है, तालीफ़ अशरीफ हातिम बिन आरिफ अल औनी। ये मौजूदा ज़माने में इल्म रिजाल इल्म हदीस के हवाले से नहायत ही एक ज़बरदस्त शख्सियत है। अच्छा, इनकी मुख्तलिफ़ कुतुब है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं शाबी, अन्न शाबी लम यस्मा मिन सहाबीन गैर अनस। वो कहते हैं शाबी ने सहाबा में से सिर्फ अनस से समा जो है उस समा उसका साबित है, बाकी इब्ने अब्बास वो कहते हैं कि अन्न शाबी लम यस्मा मिन आयशा वला मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वला मिन उसामा बिन ज़ैद वला मिन अली। दुरुस्त हो गया, किसी से उसने समा नहीं की, ये उसकी मुरसल रिवायतें हैं। ठीक हो गया। आप वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये 24 कैरेट मुरसल जो है वो अपना मुरसल कह रहा हूँ, शाबी जो है इब्ने अब्बास से रिवायत कर रहा है। इब्ने अब्बास ने ये बात की और रिसान के अशआर से। यहाँ एक नुक्ता ये भी है कि इन्होंने जिन लोगों का शायबा पेश किया है कि मुमकिन है इनसे नकल किया हो, उसमें इब्ने अब्बास का नाम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी इसका मतलब है कि ये बाद की कार्रवाइयाँ हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि आप शाबी जो मुरसल रिवायत लेकर आ रहा है उसको 24 कैरेट बनाया, और आज ये तो अब नहायत मैं कहता हूँ हमारे जितने भी नाजरीन हैं इस पर तवज्जो करनी है। शाबी था कौन? आपको हैरत होगी, ये अपने आप को सैयद कहते हैं। कौन? ये कहते हैं कि हम अपने मेरे बाबा अली। मैं कहता हूँ कि ऐसी औलाद हो ना अगर किसी वालिद की, तो वो कहता है कि पैदा होती गला घोट देना चाहिए था, जो बाद में हमारी नंगो आर का सबब बने। ऐसे अफराद की रिवायात लेकर आ रहा है और अमीरुल मोमिनीन की शान को कम करने की कोशिश कर रहा है कि उसके रावी या तो ज़ईफ़ हैं या उसके रावी मुदल्लिस हैं, और उसके रावी ऐसे हैं कि जो मुगीरा को हमने बताया आपको ऐसी औलाद है कि जो ऐसे शख्स रिवायत नकल कर रहा है जो आप ही के बाबा को गालियां देता है, यानी नासबी शख्स है मुगीरा। ऐसे शख्स को उस औलाद में होने पर सिर्फ वो क्या कहते हैं नसब में ही आ जाएगा, उसके अलावा तो उसमें कोई सिफत नहीं आ सकती। अब ये देखिएगा ज़रा, ये बात तो जो शाबी है, शाबी के हम एक यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तावील मुश्किल कुरान, ताकि ये जनाब इब्ने कुतैबा की तहकीक सैयद अहमद असगर, इसमें जब हम जाते हैं तो ये मुलाहिज़ा करें शाबी कौन था। वो खुदा की कसम उठा के ये कहता था कि लद्दखल अली हुफ़रत, अली जो है वो हुफ़रे में चला गया, ठीक, वमा हाफ़िज़ल कुरान, और अली ने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया था। ठीक, अब आप कहेंगे यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुरुस्त। अमीरुल मोमिनीन के बारे में कह दी। इनके अपने उलमा ने जब ये कलाम देखा ना शाबी का, इनके अपने उलमा ने कहा यार ये क्या हरकत है। ये देखें अफ़ाहिबी फ़ी फ़िक़्हिल लुग़तिल अरबिया, किसकी है जनाब? इब्ने क्या कहते हैं अल-अल्लामा अबुल हुसैन अहमद इब्ने फ़ारस के नाम से जो मशहूर हैं, इब्ने फ़ारस इब्ने ज़करिया, 4वीं सदी हिजरी के। इन्होंने अपनी किताब में जब आए ना तो कहा कि ये जो रिवायत है कि लद्दाखल अलीउन हुफ़रा वमा हाफ़िज़ुल कुरान, और कुरान उसने हिफ्ज़ नहीं किया, अली गड्ढे में अलियाज़ुबिल्लाह। हुफ़रा से हम अगर कब्र लें या जो भी लें, लेकिन हुफ़रा का जो माना है वो गड्ढा है, वो चीज़ जो खुदी जगह जा चुकी हो। अली जो है वो कब्र में चले गए, किनायतन कहा जा रहा है कि अली कब्र में चले गए और उन्होंने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया। यानी गोया ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई, यानी ये किनाया इस बात से कि अमीरुल मोमिनीन वफ़ात पा गए, रहलत पा गए, शहादत पा गए और वो कुरान नहीं आता। इब्ने फ़ारस कहता है कि ये कलाम कितना शनी है, ये कलाम किस कदर कभी है और कभी है, फजूल और घटिया बात है कि किसके बारे में? जिद्दन फी मन यकूल, आगे सफ़र निशान बेदी कि ये नहायत घटिया बात है जो शाबी ने की है। किसके बारे में? अमीरुल मोमिनीन के बारे में। यकूल वो शख्स, अल्लाह सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, सलूनी फमा मिन आया इल्ला अअलम अब लैलिन नज़लत अम बिनहारिन अम फी सहलिन अम फी जबलिन, कि उस शख्स के बारे में ये शाबी बात कर रहा है। किस कदर शनी और घटिया बात है। शाबी कह रहा है कि अली ने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया और कब्र में चले गए, और कह रहा है कि उस शख्स के बारे में कि जिसने सही सनद असनाद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि जिसने कहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो मैं तुम्हें कुरान की आयतों के बारे में बताऊंगा, मैं आलम हूँ, जानता हूँ। अब लैलन वो रात में नाजिल हुई, नहार में नाजिल हुई, जंग के मैदान में नाजिल हुई, पहाड़ पे नाजिल हुई, सहरा में नाजिल हुई, मैदान में नाजिल हुई, कहाँ पे नाजिल हुई? में नाजिल हुई, हज़र में नाजिल हुई। वो शख्स जो दावा कर रहा है, और फिर इस दावे के बरखिलाफ हमें एक क्या कहते हैं तारीख़ का एक लम्हा नज़र नहीं आता कि जहाँ पर
अमीरुल मोमिनीन से आयत के बारे में पूछा गया और उन्होंने न बताया, और ये शख्स क्या कह रहा है कि उनको कुरान नहीं आता था। और इसी शख्स की रिवायत से ये शख्स इस्नाद कर रहा है, ये सैयद अपने आप को कहने वाला है, आपको मौला अली का बेटा और मेरे बाबा कहते हुए इस शख्स से रिवायत ला रहा है जिसने आपके बाबा जानी के बारे में ये कहा है कि और फिर लफ्ज़ भी क्या इस्तेमाल किए, यानी ये खुद इसमें एक कबाहत क्या कहते हैं, कबाहत मौजूद है कि वो कब्र में चले गए, गड्ढे में चले गए और उन्हें कुरान नहीं आता था। खुद अल्फाज का चुनाव भी बता रहा है कि इस शख्स के दिल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए कितना बुग़्ज़ था, और आप बाबा करते इन लोगों से दीन ले रहे हैं और इन लोगों से अकीदा कायम कर रहे हैं अपना, और वो भी अपने बाबा के खिलाफ, शख्स भी बाबा के खिलाफ है, और जिससे जो अकीदा ले रहे हैं वो भी आपके बाबा के खिलाफ है। ये मुलाहिजा कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इब्ने अब्बास से इन्होंने नकल किया, उसमें रिवायात थी, जो रिवायत इन्होंने नकल की कि इब्ने अब्बास ने क्या कहा कि मन अव्वल असलमा, कि सबसे पहले कौन इस्लाम ले, मन अव्वल मन असलमा, सबसे पहले कौन इस्लाम लेके आया, अलीबाने की जो रिवायत थी, कहा कि अबू बकर सिद्दीक। हम देखते हैं कि इसके बरअक्स ये तो ज़ईफ़ रिवायात थी, असल इनमें टिकने की हैसियत नहीं है। सही रिवायात कहती हैं कि खुद इब्ने अब्बास ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले इस्लाम लेके आए थे। ये मुलाहिज़ा फरमाएं अत-तक़यीद वल इज़ा शरह मुक़द्दमा इब्ने सलाह। इसमें जब हम जाते हैं, जनाब किसकी है, ज़ैनुद्दीन इराकी की, मुतवफ़्फ़ा इनका 806 है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये खुद रिवायत नकल करते हैं और कहते हैं कि तबरानी ने, ये ऊपर देखिएगा बिल्कुल पहले कि अम्र इब्न मैमून जो है अन इब्न अब्बास से नकल करते हैं, क़ाल अव्वलु मन सल्ला अली, कि सबसे पहले जो नमाज़ पढ़ने वाले थे वो अली थे, ठीक है। वक़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब वरवत तबरानी बेसनादिन सही, और तबरानी ने सही सनाद के साथ इस रिवायत को नकल किया है। अब्दुर्रज़ाक़ ने मामर से, इब्न ताऊस ने यानी नबी है अपने बाप ताऊस से, अन इब्न अब्बास यानी ताऊस इब्न अब्बास से रिवायत नकल कर रहा है, क़ाल अव्वलु मन असलमा अली, यानी सबसे पहले जो इस्लाम लेके आए वो अमीरुल मोमिनीन थे। और ऊपर क्या है कि रवत तबरानी बेसनादिन सही रवत सनद के साथ क्या है कि सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाले थे। तो लिहाजा वो जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं, अतकात वाला तो प्रोग्राम आपका बढ़ चुका है, ठीक है, वो अभी हम एक और रिवायत भी इनके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सही सनद के साथ है कि अमीरुल मोमिनीन इब्ने अब्बास का ये एतराफ़ मौजूद है कि वो अमीरुल मोमिनीन को कहते थे कि सबसे पहले इस्लाम लेके आए। हम एक और तरीक़ को देखते हैं, यहाँ पर ये मुलाहिज़ा फरमाएं सिलसिलतु अहादीस दईफ़ वल मौज़ूआ नासिरुद्दीन अलबानी साहब की, ठीक है जी, अल-मुजल्लद तासे, इसकी 9वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ीलत में ये रिवायत नकल की है हाकिम ने भी, वक़ाल अव्वलु मन असलम मिनन नास बाद खतीजा, क़ाल अल हाकिम सहीहुल इस्नाद व वाफ़क़हु ज़हाबी, और ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की है। ये यहाँ से हो गया। हम मुस्तदरक से भी अभी दिखाते हैं, मुस्तदरक से दिखाते हैं इसी रिवायत को कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत खतीजा के बाद सबसे पहले इस्लाम लेके आने वाले हैं, और वो क्या है, ये मुस्तदरक में आ जाए, रिवायत सही है। ये मुस्तदरक अल सहीहैन अल-जुज़् अस-सालिस, इसकी 3री मुजल्लद है, हाकिम निशापुरी की चाप के साथ। जब इसमें हम जाते हैं तो रिवायत तवील है। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन के इब्ने अब्बास जो है, वो अम्र इब्न मैमून कहता है कि हम इब्ने अब्बास के पास बैठे थे तो एक ग्रोह आता है, ठीक है, तिसत राहत ग्रोह को कहते हैं, 9 ग्रोह आते हैं, ठीक है। इब्न अब्बास फिर इब्ने अब्बास से पूछते हैं, तो इब्ने अब्बास अमीरुल मोमिनीन की यहाँ पर फ़ज़ाइल नकल करना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल नकल करते हैं। अब यहाँ पर जो एक फ़जीलत अमीरुल मोमिनीन की जनाब इब्ने अब्बास ख़ुद बयान कर रहे हैं, वो ये कि इब्ने अब्बास ने बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आए हज़रत खतीजा के बाद। आगे मैं यहाँ से इबारत, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, अगर हमें यहाँ पर वो इबारत नज़र आ जाती है तो उसकी रिवायत की सनद भी मैं आपको दिखाता हूँ। काना अली अव्वलु मन आमना मिनन नास बाद खतीजा, कि काला इब्न अब्बास, इब्ने अब्बास ने कहा कि अली वो है कि जो सबसे पहले ईमान लेकर आए हज़रत खतीजा के बाद। अब देखिएगा, काला फ़ी तलख़ीस, ज़हाबी ने अपनी तलख़ीस में क्या कहा है, सही, ठीक है। रिवायत का नंबर था 4652, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएं 4652। तो ये मुस्तदरक में एक और तरीके के साथ हमने आपको बयान किया, और यहाँ पर भी इसको सही रिवायत सही कहा गया है। यहाँ देखिएगा जनाब अस्सहीहुल मुस्नद मिन फ़ज़ाइल सहाबा, फ़ज़ाइल सहाबा में से ये जनाब मुस्तफ़ा बिन अदवी, अब ये मुआसरीन में से अहले सुन्नत के मुहक्किकीन में से हैं, उनकी तालीफ़ उन्होंने फ़ज़ाइल सहाबा जो सही सनद के साथ है उनको यहाँ पे जमा किया है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्या कहते हैं कि क़ाल तबरानी रहमहुल्लाह अल-मुअजमुल कबीर, मुअजमुल कबीर में तबरानी रहमतुल्लाह ने रिवायत नकल की है, और ये भी किसके है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है। यहाँ पर अलबत्ता अबू ज़ुमैल हनफ़ी जो हैं वो नकल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अली कौन है, अव्वलु मन आमना बिही, कि अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि जो सबसे पहले अल्लाह के रसूल पे, खुदा पे ईमान लेकर आए, ठीक है। अलबत्ता ये अहले सुन्नत के यहाँ बयान कर रहे हैं,
अच्छा, तो ये इब्ने अब्बास का यहाँ पे हमें ऐसा भाई तारुज़ नज़र आ गया कि टकराव है। वहाँ पर इब्ने अब्बास का आप कुल नकल कर रहे हैं कि इब्ने अब्बास ने कहा हज़रत अबू बकर सबसे पहले इस्लाम में किया। यहाँ पर सही इसनाद हमने मुख्तलिफ यानी तकरीबन 3 तरीक़ के साथ इब्ने अब्बास से जो है वो रिवायत हमें मिलती है कि इब्ने अब्बास ने यह बयान किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले, और यहाँ की रिवायत सही भी ये सही सनद रिवायतें थी, तो लिहाजा वो ज़ईफ़ रिवायत से आपका इस्तदलाल करना नहीं बनता। जब सही रिवायत मौजूद है, उसके मुआरिज़ है, तो उसको तरजीह हासिल होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक और नुक्ता है जो हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन के लिए बयान करें कि ख़ुद आपने कहा कि जनाब ये जो हज़रत अबू बकर हैं ये अतका हैं, जबकि हम देखते हैं कि हज़रत अमीरुल, अगर हम इसको शिया रिवायात में से आ गया, मैं आपको इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन को इमामुल मुत्तकीन कहा गया है, ठीक है। जब इमामुल मुत्तकीन जो होगा वो अतका होगा, वो अतका से भी अफजल होगा, यानी जिसको आप अतका कह रहे हैं उसका भी जो इमाम है वो जाहिर है कि इस अतका शख्स से भी बड़ा है, ज़्यादा मुत्तकी, तभी इमाम बना है। मारिफत व सहाबा अबू नुएम इस्फहानी की अल-जुज़्उ सालिस, इसकी मुतअद्दिद तुरुक़ हैं और ये हसन दर्जे की रिवायत है, और हसन का सही फिल एहतिजाज, हसन जो है वो सही की मानद होती है एहतिजाज में। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत मुलाहिदा फरमाएँ, फ़ऊहिया इलैया फ़ी अलीयन बेसलास, कि मुझे 3 चीज़ों की वही की गई अली के मुतालिक। एक क्या थी कि अली इमामुल मुत्तकीन है, सैयदुल मुस्लिमीन है, वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन इला जन्नातिन नईम। तो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को क्या कहा जा रहा है, इमामुल मुत्तकीन कहा जा रहा है, और नीचे दीगर इसकी इसनाद की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। अब ये देखिएगा इसकी सनद जो है यहाँ पर मारिफतुस सहाबा, इसी आपकी खिदमत में अर्ज़ करें जवामिउल कलम से मारिफतुस सहाबा ये किताब का नाम हो गया, उसी रिवायत को यहाँ पे बयान करते हैं कि अन्नहु इमामुल मुत्तकीन। इसकी हम सनद को देखें, इसनाद हूँ हसन फिल मुताबिआत व शवाहिद, ठीक है। कहा कि इसकी हसन सनद जो है वो हसन है। मैं नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि जब कहा जाता है ना फिल मुताबिआत व शवाहिद, यानी मतन, शवाहिद से मुराद आ जाएगा मतन, और मुताबिआत से मुराद होगा सनद, यानी इसकी मुताबिद दीगर मुताबिक यानी इसनाद भी मौजूद हैं और इस मतन के यानी शवाहिद भी मौजूद हैं। तो लिहाजा ये मुताबिआत के तहत और शवाहिद के तहत अगर तमाम रिवायात को एक दूसरे के साथ रखा जाए तो ये हसन दर्जे की रिवायत है। और इसके कहा कि रिजाल हो, इसके जो रिजाल हैं वो सिका हैं, सच्चे हैं, सिवाय किसके, हिलाल बिन अबू सैरफ़ी के, वह मकबूल, और वो भी क्या है, मकबूल रावी है। तो लिहाजा ये रिवायत जो है ख़ुद जो उसके हम कहते हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन को नीचे लेके आना चाह रहे हैं तकवा की मंजिल से, जबकि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन है। असलन जो इमामुल मुत्तकीन है, आप उसको कहें कि वो जो आम दीगर मुत्तकी अफराद हैं वो उनके भी इमाम हैं। तो लिहाजा इसलिए कहा गया कि अहले मोहम्मद के साथ, अहले बैत के साथ ला युकासु बिही अहद, कि इनके साथ किसी एक को भी क्यास करना नहीं बनता। और जो अच्छी साफ़ सुथरी औलाद होगी वो अपने वालिद, अपने अजदाद के फ़दाइल और उनके मनाक़िब के ऊपर शद्दोमत से बयान करेगी और कहेगी कि जो फ़दाइल इनके हैं वो किसी के नहीं हैं, किसी के भी नहीं है, और अगर इसके बरखिलाफ़ जाएगी तो फिर फ़इन्नहु लैसा मिन अहलिक के ज़ुमरे में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप दावा करते रहें कि मैं नसब में मेरे बाबा हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन जब आप उनके रास्ते पर नहीं चल रहे और उनके मुखालिफिन से रिवायात ले रहे हैं इन्हीं की मुखालिफत में, तो फिर हम यहाँ पे अहले सुन्नत को एक चैलेंज करते हैं कि आप अपनी ही किताबों से एक ऐसी फजीलत ले आएँ कि जो आप अबू बकर के लिए साबित करते हो अमीरुल मोमिनीन में ना पाई जाती हो। बिल्कुल बेशक, आप एक ऐसी फजीलत ले आएँ जो आप अबू बकर के लिए साबित करने के दर पे हों, सही सनद रिवायत आप कोई ले आएँ और वो अमीरुल मोमिनीन में ना पाई जाती हो। बेशक, ठीक है। आप ये बड़ा ड्रामा करते हैं जुज़वी फजीलत का, भाई फलां में जुज़वी फजीलत होती है, एक फजीलत मुतलका होती है, मुतलक फजीलत जो है अफजलियत, और वो मुतलक फजीलत इनको ले देकर कहाँ से मिलती है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अब आ जाए उसी आयत के ऊपर, कुरान मजीद क्या कहा कि आपने भी तिलावत फरमाई इस आयत को कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त बाशरफ, यानी जो महबूब खुदा होगा ना, यानी खुदा की महबूबियत हासिल करने के लिए आपको बाला तरीन मरतबा चाहिए। तो बस हमें देखना होगा कि खुदा का महबूब कौन है। हम जब रिवायात में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अमीरुल मोमिनीन एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो अहब्बन नास, खुदा के नज़दीक लोगों में से सबसे ज़्यादा महबूब। मेरा सवाल यह है कि खुदा एक दो शख्स हैं, एक मुत्तकी है, एक अतका है, खुदा के नज़दीक महबूब कौन होगा? वही जो अतका होगा। तो लिहाजा ये रिवायात जो हैं जो हम अभी पेश करेंगे, मुतवातिर रिवायत है हदीस तैर के नाम से, वो मैं अभी आपके सामने रखता भी हूँ, इंशाल्लाह इस पर कभी तफसीली कलाम करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन और ये खुद अमीरुल मोमिनीन की इमामत के इस बात की रिवायात में से एक रिवायत है जी। और इसलिए हम जो है वो इसको फ़कत एक इशारे की सूरत में बयान करते हैं ताकि हमारे लिए जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए एक वाज़ेह हो जाए कि ये जो हदीस तैर है, ये बहुत सारे
मामलात को हल कर देती है कि खुदा के नज़दीक महबूब तरीन शख्स कौन है। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं एक सिर्फ रिवायत पेश करता हूँ, मुतअद्दिद इसनाद हैं, हर एक की सनद पे बात कर सकते हैं। अगर किसी को हदीस तैर पे भी गुफ्तगू करनी है अहले सुन्नत नाज़रीन में से, मुनाज़रीन में से, मौलवियों में से, तो उनके लिए भी हम हाज़िर खिदमत हैं। मजमा उज़ ज़वाइद व मंबा उल फ़वाइद, ये इसके तो यानी आप कह लें 50 से 60 तुरुक बनते हैं इस रिवायत के, 50-60 तुरुक से ये रिवायत आई है। इसमें जब हम जाते हैं, यहाँ पर रिवायत है, मुलाहिज़ा करें। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक भुना हुआ परिंदा लाया गया। जब भुना हुआ परिंदा आया तो मौलाना साहब दिक्कत से सुनिएगा, तनावुल नहीं भुने हुए गोश्त की बात हो रही है। ठीक है। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इतीनी बिअहब्बिल खल्क़ इलैका, यानी अल्लाहुम्मा इतीनी बिअहब्बिल खल्क़ इलैका, ऐ अल्लाह तू मेरे पास उस शख्स को भेज जो तेरे नज़दीक इस मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब हो। और इलैका, इलैया नहीं कहा, हाँ, यानी तेरे कि मुझे बहुत महबूब यार हो, महबूबियत नहीं, खुदा है, जो खुदा का महबूब होगा जो वो तेरा रसूलुल्लाह का महबूब महबूब होगा। जी, बिल्कुल। हम कहते हैं कोई वाइला याकुलु मई मिन हादल फ़र्क़, वो आए वो मेरे साथ इस परिंदे के गोश्त को तनावुल करें। अच्छा, फ़क़ाला रसूलुल्लाह, फिर क्या है कि अमीरुल मोमिनीन आते हैं, दाखिल होते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं कद सअलतुल्लाह सलासा, मैंने अल्लाह से जो है वो 3 मरतबा ये सवाल किया कि अय्यातियन बिअहब्बिल खल्क़, 3 मरतबा दुआ की कि ये महबूब तरीन शख्स जो है वो मेरे पास आए। वाइल याकुलु माई मिन हादल फ़र्क़, या बाज़ मतून में तैर है कि मेरे पास ऐसा शख्स आए कि जो महबूब, हाँ महबूब तरीन शख्स हो। फ़क़ाल अली अना या रसूलुल्लाह कद जिअतु सलाह, बेशक मैं 3 मरतबा, तो आपने दुआ की, तीनों मरतबा मैं आया हूँ। बिल्कुल बेशक, ठीक है। और यरुद्दुनी अनस, मुझे अनस ने वापस भेज दिया। ठीक, और मैं आता था, अनस मुझे वापस भेज दिया। आगे वो फ़क़ाल रसूलुल्लाह या अनस मा हमला काला मा सनब, वाह अनस क्या करते हो खुदा के बंदे, जब अलियारा तुमने क्यों नहीं आने गया। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि अहबब तो मैं ये चाहता था कि ये जो दावत है इसको कौन दर करे, राजुलन मिन कौमी, मैं चाहता था कि मेरे कौम का बंदा आए, भाई बहुत बड़ी फजीलत है। ठीक है, तो लिहाजा मैं चाहता था मेरी कौम का बंदा, इसलिए मैं अली को वापस भेज देता था। अपने घर में फजीलत लाना चाह रहे थे। भाई ऐसे फजीलतें नहीं आती। अच्छा, अब बड़ी ज़बरदस्त अभी भी ये ऐसे ही कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह का ज़माना तो नहीं रहा, तो अब रिवायात में अपनी पसंद के लोगों को ला रहे हैं कि ये फजीलत उन तक पहुंच जाए। दिलचस्प बात है, बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प बात है। अब ये हदीस तैर जो है हमें पता चला कि महबूबियत जो है वो खुदा के नज़दीक, हम अकली कायदा भी, अकल भी यही कहती है कि खुदा के नज़दीक अंधी बांट तो है नहीं। जी बिल्कुल। वो कहेंगे यार मेरा ये तवीलुल लहिया है तो मैं इसको पसंद करता हूँ, ये क्या कहते हैं कसीरुल लहिया है तो इसको मैं पसंद करता हूँ। वो वहाँ पे तवीलुल लहिया नहीं है, कसीरुल, वहाँ पे जो खुदा के यहाँ मेयार है अहब्बुन नास वो होगा जो मुत्तकी सबसे ज़्यादा होगा, जो आलम जो होगा, जो यानी तमाम मरातब में जो सबसे आला होगा, जिसे अफजलियत मुतलका कह रहे हैं ना, वो अफजलियत मुतलका का जो है मिज़दाक होगा। अब अहले सुन्नत ने इस रिवायत हदीस तैर को देखा ना, तो उन्होंने कहा कि मियाँ इससे बचने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखिएगा कि ऐसे उलमा क्या करते हैं। अल बिदाया व निहाया अद्दुक्तुर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मोहसिन तुर्की की तहकीक के साथ है, इसकी अलजुज़ुल हादी अशर, इसकी 11वीं जिल्द है। यहाँ पे देखें, इसी हदीस तैर को ना नकल करते हैं। वो कहते हैं कि हदीस तैर पे जो है वो बहुत से उलमा ने इसको नकल किया, मुतअद्दिद तुरुक हैं इसके। कहते हैं कि जी वबिल जुमला फ़िल क़ल्ब मिन सेहत हाज़िल हदीस नज़रन, मेरे दिल में ना इस हदीस के सही होने में नज़र है। मैं मुश्किल है, मेरा दिल ख़त्मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम या फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, हाँ नहीं दिल नहीं मान रहा भाई, ये दिल है जो नहीं मान रहा। अच्छा, वबिल जुमला फ़िल क़ल्ब मिन सेहत हाज़िल हदीस नज़रन व इनका सूरत तुरुक़ु, अगरचे इसके मुतअद्दिद तुरुक हैं लेकिन भाई का दिल नहीं मान रहा। और मज़े की बात यह कि ये भी नहीं कहा चलें मसलन तरीक़े उसके तुरुक मुख्तलिफ होते, आप ये कहते हैं कि जी इस वजह से नहीं मान रहा, आखिर में दलील क्या दी है कि मेरा दिल नहीं मान रहा, दिल नहीं दिल मान को उठा के रहा। मतलब कह देते हैं कि भाई रिवायतें ज़ईफ़ हैं जी, सनद में मुश्किल है, कोई रावी में वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मुश्किल है, नहीं बस क्या है वो दिल नहीं मान रहा। ठीक है, वो कहते हैं इसके तुरुक बहुत ज़्यादा हैं। इससे बढ़कर बात कर दी किसने, नासिरुद्दीन अलबानी ने नकल की सिलसिला तो अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूआ, नासिरुद्दीन अलबानी, ये तो कमाल बात की है। वो कहते हैं कि यही हदीस तैर जो हदीस तैर, ये देखें हदीस तैर को लेकर आते हैं। ठीक है, हदीस तैर के ऊपर कलाम हो रहा है। कहते हैं कि ये जो वह हसन लगरी अल अख कमा बय्यनहु अल अख अल फाज़िल अल शेख सअद इब्न आल हमीद फ़क़ाल जज़ाहुल्लाह खैरा। वो कहते हैं वबिल जुमला, उन्होंने क्या बयान किया कि ये जो हदीस है, ठीक है, ला यनक़ुसुहु कसरत तुरुक, कि कसरत तुरुक में इसकी कमी नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ, मतलब इसका तुरुक बहुत ज़्यादा है। व इन्नमा, वो कहते हैं ये काफ़ी नहीं है,
बस ठीक है भाई सनदें बहुत हैं, ये हमारे लिए किफ़ायत नहीं करता। यफ्तक़िरु इला सलामतिल मतन, ये हदीस जो है यानी एहतियाज वहाँ पे क्या होती है कि मतन भी सलामत होना चाहिए। अच्छा, फ़इन्नमा अनकरा मिनल आइम्मति हाज़ल हदीस, क्यों कि इसके मतन से क्या चीज़ ज़ाहिर होती है? तफ़ज़ील अली अला शेख़ैन। वो कहते हैं कि इस हदीस के मतन को, वो कहा कि मतन सालिम होना चाहिए। भाई मतन क्यों सालिम नहीं है, क्या वजह है? मसला क्या है आपको? सनदें ठीक हैं, मतन में मसला क्या मान रहा था ना, हाँ, कुरान से टकरा रहा है मतन। वो कहते हैं नहीं, कुरान से नहीं टकरा रहा, हदीस से टकरा रहा है। वो कहते हैं किसी हदीस से भी नहीं टकरा रहा, किसी हमारे दिलों से, हमारे कुलूब से। हमारे दिल में अबू बकर बसता है, पहले बना रखा है कि शेखैन अफजल है, उससे टकरा रहा है। हमारे दिल में अबू बकर बसता है, हमारे दिल में उमर बसता है, हमारे दिल में उस्मान बसता है, हमारे दिल में अली चौथे नंबर पे बसता है। और ये हदीस कह रही है और रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं, और इतनी असनाद के साथ इतने सहाबा ने ये रिवायत को नकल किया है। अब हम अपने दिल की सुनेंगे या रसूल की सुनेंगे? हम अपने दिल की सुनेंगे या खुदा की सुनेंगे? कि खुदा के नज़दीक महबूब तरीन शख्सियत कौन है? अमीरुल मोमिनीन हैं। और लेकिन इससे क्योंकि अली की फजीलत साबित हो रही है शेखैन के ऊपर, वो कहते हैं बस ये मतन इसका सलामत नहीं है। आगे फिर कहते हैं, और वो कहते हैं बिल इज़ाफ़ा, और इसमें एक चीज़ और भी आगे हम बढ़ जाते हैं। वो क्या, इसके मतन में क्या है? रक़्क़त लफ्ज़ वल इस्तिराब, इसके लफ्ज़ जो हैं वो रकीक हैं, ठीक है, रिक्कत लफ्ज़ भी है, और इसमें इस्तराब भी पाया जाता है। किस चीज़ का इस्तराब? भाई इस्तराब इस रिवायत में नहीं है, आपके दिलों में आ रहा है कि अगर ये मान लिया जाए तो फिर क्या बचेगा। हाँ, यानी अगर आप ये चीज़ कबूल कर लें कि भाई हदीस ताहिर जो है वो सही है, उसका मतन सही है, उसकी दलालत सही है, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो लिहाजा एहसन भाई यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि अफजलियत अमीरुल मोमिनीन के अगर दर पे जाना है तो ऐसी रिवायात, अभी तो मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में पेश कर चुका हूँ कि हज़रत आयशा जो हैं वो रसूलुल्लाह के ऊपर चीख रही होती हैं। हज़रत अबू बकर आते हैं, ये मुतअद्दिद असनाद से ये रिवायत मनकूल है, सही रिवायत है, हम अपने बयान में कर चुके हैं। वो कहते हैं क्यों चीख रही हो? कहते हैं मुझे पता चल गया है कि अली जो है वो मेरे अब्बू से भी ज़्यादा रसूलुल्लाह को महबूब है। वो इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा है, ठीक है, इस बात पे वो बुलंद आवाज़ से रसूल के सामने कलाम कर रही हैं। और कुरान मजीद ने क्या कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। तो लेकिन हज़रत आयशा बुलंद आवाज़ से चीख रही थी, हज़रत अबू बकर आके माइंड कर जाते हैं इस बात को। और वजह क्या थी? वो कहते हैं मुझे पता चल गया कि मर्दों में आपको अली मेरे अबू बकर भाई अबाब से भी ज़्यादा महबूब है, और औरतों में आपको फ़ातिमा सबसे ज़्यादा महबूब है। तो लिहाजा यहाँ पर महबूबियत खुदा की बात थी, वहाँ पर महबूबियत रसूल की बात है। तो पता चला कि महबूबियत रसूल में और महबूब रसूल और महबूब खुदा एक ही है, ठीक है। और हमारा ये अकीदा है अहले सुन्नत का, हमें नहीं पता, हमारे बरादरान अहले सुन्नत इस पर गौर करेंगे। और ये रसूलुल्लाह के मौला अली के इस बेटे के अकीदे का भी हमें नहीं पता कि भाई आपके नज़दीक मेयार क्या है। आपके नज़दीक मेयार खुदा है, आपके नज़दीक मेयार क्या रसूलुल्लाह है कि जो आपका दिल है, हाँ आपका दिल है, या ये आपके अपने उलमा हैं, या आपकी ये गलत मलत रिजाल है आपका, या ये आपका 24 कैरेट जाली सोना आपका मेयार है, वो आपने फैसला करना है। यहाँ पर अभी हम मज़ीद रिवायात, कसरत से रिवायात हैं कि अमीरुल मोमिनीन के बारे में जंग खैबर किया, मिंबरों से पढ़ते हैं, मजालिस पढ़ते हैं, तो आप मिंबर से क्या बयान करते हैं कि कल मैं उसको अलम दूंगा कि जो शख्स युहिब्बुल्लाह, वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, व रसूल, वो रसूल से मोहब्बत करता होगा, और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। तो वहाँ पर भी महबूबियत जो है वो अली को हासिल हुई। और ये वो फजीलत थी कि जो हज़रत उमर कहते थे काश मुझे ये फजीलत हासिल हो जाती। पता था, यहाँ पे हज़रत अनस कहते हैं काश मेरे कबीले के फ़र्द को ये महबूब हासिल हो जाती है, फजीलत हासिल हो जाती। तो लिहाजा ऐसा भाई इस सब को अगर देखा जाए तो अमीरुल मोमिनीन महबूब तरीन शख्स भी हैं, अफजल और मुख्तलिफ मौक़े पर ये मोहब्बत दिखाई गई। बस यहीं पर हम, क्योंकि वक्त आज के प्रोग्राम का यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं, और आखिर में एक मरतबा फिर जनाब ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब को दावत देते हैं कि वो आइए, ये जो 2 मौज़ूआत आपको दिए गए हैं, इनमें से जिस मौजू पर आपका दिल चाहे आप मुकालमे के लिए, मुबाहसे के लिए, मुनाज़रे के लिए तशरीफ़ लाएँ। इसी नुक्ते के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि वअला في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا
دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا